ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको बड़ा दिन मुबारक। आज हम लोग क्रिसमस मनाने के लिए पूरी तैयारी के साथ आए हैं। हम सबों ने 4 हफ्तों की तैयारी के बाद आज क्रिसमस मनाने के लिए बहुत ही उत्सुक है। नई रौनक, खुशियाँ और सब लोग हंसमुख दिखते हैं। टीना एक छोटी सी लड़की 4 साल की, अपने परिवार की एकमात्र लाडली थी। टीना का परिवार जॉइंट परिवार था। घर में पापा मम्मी, दादा दादी, नाना नानी, चाचा बुआ सब लोग एक साथ रहते थे। इस परिवार का एक प्रथा थी, एक ट्रेडिशन था कि क्रिसमस सब परिवार के लोग साथ में मिलकर मनाएंगे, सब लोग आनंद मनाएंगे। और हर साल इस परिवार में क्रिसमस गिफ्ट लाया जाता था, एक दूसरे को क्रिसमस गिफ्ट दिया जाता था। हर साल कोई ना कोई उस परिवार का एक सदस्य क्रिसमस गिफ्ट बांटा करते थे। क्रिसमस ईव के दिन पार्टी होती थी, जश्न मनाया जाता था। इस साल क्रिसमस का गिफ्ट बांटने के लिए टीना को दिया गया। टीना बहुत ही उत्सुक थी, एक्साइटेड थी, क्योंकि उसे पहली बार गिफ्ट बांटने का मौका मिला था। शाम का वक्त था, पार्टी की तैयारी हो चुकी थी, घर के सारे सदस्य आ चुके थे, रौनक बढ़ी हुई थी। टीना ने सबको एक एक करके गिफ्ट बांटना शुरू किया। सब लोग गिफ्ट लेकर बड़े खुश थे। नियम यह भी था कि जो गिफ्ट देता है वो सबसे पहले गिफ्ट को खोलता भी है। सबको गिफ्ट बांटने के बाद टीना के पापा ने टीना से कहा, टीना बेटी, अभी तुम गिफ्ट को खोलो। परंतु टीना गिफ्ट को नहीं खोलती है। वो इधर उधर देखते रहती है, कुछ ढूंढने लगती है। सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि सबके पास गिफ्ट था। तब टीना के पापा फिर से उनसे कहते हैं, टीना बेटी, तुम अपना गिफ्ट खोल दो, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। तब टीना थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहती है, पापा, एक गिफ्ट कम है। प्रभु यीशु का आज जन्मदिन है, प्रभु यीशु का आज बर्थडे है। प्रभु यीशु का गिफ्ट नहीं दिखाई दे रहा है। प्रभु यीशु का गिफ्ट कहाँ है? जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोगों के व्यस्तता में, क्रिसमस की तैयारियों में शायद हम भी प्रभु यीशु का क्रिसमस गिफ्ट भूल गए हों। हम सब जानते हैं कि क्रिसमस की तैयारी धूमधाम से होती है। घर की पुताई होती है, डेकोरेशन होता है, क्रिब बनाया जाता है, केक बनाया जाता है, बहुत सारे लोग आते हैं, कैरल सिंगिंग होता है, प्रैक्टिस होता है। इन सारे चीज़ों के बीच में क्या हम प्रभु यीशु के लिए कोई गिफ्ट लाने के लिए भूल गए हैं? सवाल यह है प्यारे भाइयों और बहनों, इस क्रिसमस में मैंने प्रभु यीशु के लिए क्या गिफ्ट खरीदा है? प्यारे भाइयों और बहनों, क्रिसमस पिता ईश्वर का हम लोगों की ओर प्यार का एक निशान है। पिता ईश्वर हम सबसे बहुत प्यार करते हैं। हमारे मुक्ति के लिए पिता ईश्वर अपने एकलौते पुत्र को इस धरती पर भेजते हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त देह धारण करके इस धरती पर एक मानव बनकर आए हैं। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में हम लोग पढ़ते हैं, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को ही अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है, जी हाँ, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो,
बल्कि उसे अनंत जीवन प्राप्त करे। यह पिता ईश्वर का हमारे होर प्यार की निशान है। प्रभु यीशु ख्रिस्त हम सबको बचाने के लिए, हमें संभालने के लिए, हमें मुक्ति दिलाने के लिए इस धरती पर आए हैं। इसलिए जश्न मनाना, आनंदित होना, उल्लसित होना कर्तव्य बनता है। प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर ने इस धरती की रचना की है, एक एक चीज की रचना की है। जैसे हर दिन पिता ईश्वर ने इस धरती का रचना करने के बाद, सृष्टि करने के बाद कहते हैं बहुत अच्छा है। उन्होंने पानी, आकाश, पेड़ पौधे, जीव जंतु, इन सारे का रचना करने के बाद कहा अच्छा है। फिर भी प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग कितनी बार धरती के साथ आसपास में जो चीजें हमारे पास है उनका दुरुपयोग करते हैं। कितनी बार हम लोग अपने शरीर को अपवित्र करते हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त देह धारण करके इस धरती पर आए हैं हमें मुक्ति दिलाने के लिए। हमें इसके बारे में सोचना होगा क्रिसमस मनाते समय कि हम किस प्रकार का जीवन बिताते हैं, हमारा बीच और धरती के बीच का क्या संबंध है। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ख्रिस्त इस क्रिसमस में हम सबों को हमारे पापों से हमें बचाने के लिए आए हैं। हमें यह सोचना होगा कि हम अपना जीवन किस प्रकार बिताते हैं। बहुत बार मन में यह विचार भी आता है कि जब हम पाप करते हैं, एक दूसरे के साथ मन मुटाव रखते हैं, झगड़ा करते हैं, सोचते हैं कि हमारा शरीर खराब है, हम खराब है। वास्तव में जो हमारा ईगो है, हम की भावना है, इसकी वजह से हम लोग पाप कर बैठते हैं। हमारे ईगो के वजह से हम ईश्वर से भी दूर चले जाते हैं। हमारे ईगो के वजह से हम एक दूसरे के साथ दुर्व्यवहार करने लगते हैं, पाप करके बैठते हैं। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, हमें अपना ईगो को थोड़ा सा कम करना होगा, तब जाकर हम ईश्वर का प्यार को महसूस कर सकते हैं, ईश्वर की भाषा को समझ सकते हैं। जॉनी एक बार बैठे बैठे ये सोचने लगा कि ईश्वर कौन सी भाषा बोलते हैं, ईश्वर की क्या भाषा है, ईश्वर कौन सी भाषा समझते हैं। उसने लोगों से पूछना शुरू किया। कोई बोलने लगा ईश्वर ग्रीक बोलते होंगे, कोई बोलने लगा ईश्वर अरमाइक बोलते होंगे, कोई बोलने लगा ईश्वर इब्रू बोलते होंगे, कोई बोलने लगा नहीं ईश्वर साधारण भाषा बोलते होंगे। क्योंकि जब हम लोग ईश्वर से बात करते हैं तो हम अपनी ही भाषा से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और ईश्वर समझते हैं। फिर भी जॉनी को इससे संतुष्टि नहीं मिली। तो एक दिन एक धर्माध्यक्ष के पास जाते हैं। बातों बातों में जॉनी धर्माध्यक्ष से पूछते हैं, स्वामी जी हमें बताइए ईश्वर कौन सी भाषा बोलते हैं, ईश्वर की क्या भाषा है। स्वामी जी कहते हैं ईश्वर प्यार की भाषा बोलते हैं। गॉड स्पीक्स द लैंग्वेज ऑफ लव। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, हर इंसान प्यार की भाषा को समझता है। दीन दुखियों का भाषा प्यार की भाषा है। जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी भाषा प्यार की भाषा है। जब तक हम प्यार को नहीं समझते, जब तक हम लोग प्यार को महसूस नहीं करते, जब तक हम ईश्वर को हमारे जीवन में महसूस नहीं करते, हम ईश्वर की उस प्यार की भाषा को नहीं समझ पाते। शायद इस क्रिसमस में प्रभु यीशु हमसे चाहते हैं कि हम इस प्यार की भाषा को हमारे कार्यों में दिखाएं, क्योंकि प्रभु यीशु कहते हैं संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 25 में, मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं नंगा था तुमने मेरे लिए कपड़े पहनाए, मैं बंदी गृह में था तुम मुझे देखने आए, मैं बीमार था तुमने मेरी सेवा की, मैं परदेशी था तुमने मुझे अपने यहाँ रहने दिया। जो कुछ भी हमने छोटे से छोटे को किसी को भी किया हो,
वो प्रभु के लिए किया है। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, सवाल यह है, क्रिसमस आ गया है, तैयारियां पूरी हो चुकी है, क्रिसमस जश्न मनाने के लिए हम सब तैयार हैं। हमें यह पूछना है कि प्रभु यीशु के लिए हमने क्या तोहफा तैयार किया है। प्यार का तोहफा, एक दूसरे को माफ करने का तोहफा, एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ अपना जीवन बिताने का तोहफा। और एक सवाल है कि क्या हम प्रभु यीशु से प्यार की भाषा बोलते हैं। प्यारे भाई और बहनों, आप सबको बड़ा दिन मुबारक हो। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी क्रिसमस। आमीन।